हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त शाबाश। तो आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है क्राइसिस इन सुएज कैनाल। जी हाँ दोस्तों, आपने लगातार न्यूज़ में सुनते आ रहे होंगे और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 2 दिन से जो है एक बिग शिप कंटेनर जो है ब्लॉक कर दिया है सुएज कैनाल को। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका लोकेशंस आपको पूछ सकते हैं और किन दोनों सीज़ को ये ज्वाइन करता है उसके पर भी आपको क्वेश्चंस आने के कई सारे चांसेस हैं। आज इस कंटेनर शिप के बारे में आप पढ़ेंगे और किस तरह से ये ब्लॉक हो गया है और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है क्या क्या स्टेप्स कैरी आउट कर रहे हैं, सारा कुछ हम जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए बिना किसी देर के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम अब लेक्चर में जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ये वन ऑन वन काउंसलिंग रहेगी, आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर आपको जो है गाइड किया जाएगा, क्योंकि कई सारे लोगों को ये तो पता होता है कि मेरा गोल क्या है, कि मैं बैंक जो है पीओ बनना चाहता हूँ, क्लर्क बनना चाहता हूँ या एसएससी जेई क्रैक करना चाहता हूँ, बट उनको अप्रोच पता नहीं होता है कि कौन सा पढ़ें, कौन से बुक्स को पढ़ें और कितने घंटे प्रैक्टिस किए जाए, कौन से मॉक टेस्ट को अटेंड किया जाए। सारा कुछ आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे आपको काउंसलिंग दी जाएगी और एक पर्सनल काउंसलिंग होगी दोस्तों, वया जूम कॉल इसको कंडक्ट किया जाएगा। हमारे वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू अवर टॉपिक, बैक टू अवर करंट अफेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा एक ह्यूज कंटेनर शिप है, उसका नाम एवरग्रीन है। तो सुएज कैनाल में जो है अटक गई है, मतलब इट वाज क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर दिया गया है डायगनली। ओके, तो उसकी वजह से कई सारे शिप्स का जो है रास्ता भी रोक दिया गया है और 2-3 दिन से यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट है फ्रॉम अफ्रीका टू एशियन पॉइंट, तो वहाँ पे कई सारे शिप्स को हाल्ट कर दिया गया है और वहाँ का जो बिजनेस है वो भी रोक दिया गया है ड्यू टू दिस शिप। तो किस तरह से अटक गई है, तो इन लोगों का ये कहना है कि ड्यू टू द हैवी विंड, आगे मैं आपको बताऊंगा, हैवी विंड की वजह से और ड्यू टू द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द शिप, उनको वहाँ के जो ड्राइवर हैं शिप के वो डायगनली मोड़ दिए हैं शिप को एंड इट कम्प्लीटली ब्लॉक दिस कैनाल। तो इसकी वजह से क्या है, जितने भी ऑयल एंड गैस के शिपमेंट्स है जो लगातार कंटिन्यू मूव होते रहते हैं फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, तो उसके वजह से उनके जो शिपमेंट में भी डिले हो रहा है। तो इस तरह से जो है रूट को ब्लॉक करने की वजह से, इस शिप की वजह से तो कई सारे काम रुक चुके हैं वहाँ पर और कई सारे डिले हो चुके हैं डिलीवरी में भी। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो एवरग्रीन को कब बनाया गया था? 2018 में इसको बनाया गया था और इसका जो लेंथ है नियरली 400 मीटर्स है दोस्तों, को 1/4 माइल। ओके, और ये सबसे लार्जेस्ट कार्गो शिप मानी जाती है दुनिया के अंदर, क्योंकि इसके जो कंटेनर्स है वो 20,000 कंटेनर्स इट विल कैरी। कैन यू इमेजिन, 20,000 कंटेनर्स को ये शिप कैरी करती है। सो ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ द विंड और उसकी वजह से क्या हो गया, तो जब अथॉरिटीज़ को पूछा गया कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने बताया कि हाई विंड्स और सैंड स्टॉर्म की वजह से उनकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है और इसीलिए ने शिप जो एक स्ट्रेट कोर्स बनाने में नाकामयाब रही। तो दे हैव टर्न करने की कोशिश की, बट ड्यू टू दिस सैंड स्टॉर्म इट वाज स्टक इनटू द मड। ओके, आसपास जो रहते हैं ना बैंक्स, तो वहाँ पे जाकर अटक गई है एंड इट वाज कम्प्लीटली डायगनल इन द शिप, जैसे हमने देखा फर्स्ट इमेज में, देखिए। So in order to get a straight course, but due to the failure of something, so it was get stuck as a diagonally. तो उसके वजह से कई सारे शिप्स को भी आना जाना, क्योंकि बेटा बिकॉज सुएज कैनाल जो है एकदम बारीक है, उसका जो विड्थ रहता है ना एकदम बहुत नैरो विड्थ रहता है। इट विल मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा उसके बारे में, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। जब कभी भी ऐसे 400 मीटर्स या 500 मीटर्स की शिप यहाँ से पास होती हैं, सो इफ दे कॉज समथिंग टू देम द एंटायर कैनाल विल गेट ब्लॉक्ड। समझ रहे हो आप, कि सारा कैनाल को ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो उसकी वजह से कई सारे स्मॉल शिप जो है मेडिटेरियन सी, रेड सी में जाने वाले, उसको डजन्स ऑफ शिप्स को जो है स्टैंड कर दिया गया है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल शिप्स देर आर सो मेनी शिप्स दैट विच आर कैरिंग आउट द क्रूड ऑयल टू वेरियस एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, दे हैव आल्सो बीन स्टैंडेड। तो अभी आज की जो न्यूज़ है अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मैंने पढ़ा है कि वहाँ के अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि अभी अभी थोड़ा बहुत जो क्लियर किया जा रहा है, धीरे धीरे शिप जो है कमिंग इनटू द स्ट्रेट कोर्स नाउ। बट एनी हाउ अभी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है शिप की, कंप्लीटली अभी इसका कोर्स चेंज नहीं हुआ है। बट अभी जो प्रेजेंट न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के अथॉरिटीज़ लगातार काम कर रहे हैं ताकि इस शिप का जो कोर्स है वो प्रॉपर बना रहे। ओके, तो जैसे कि देख रहे हैं कई सारे वाटर बोट्स को भी भेजा गया था। सो स्पॉट पर इसका एक्शन लिया गया है। जब भी ऐसा पता चला है कि शिप का जो ब्लॉक कर दिया गया है सुएज़ कनाल को, तो उन्होंने कई सारे टग बोट्स को भेजे हैं और आसपास जितने भी हैं वहाँ डिगिंग भी करना शुरू कर दी है, ताकि आसपास के जो बैंक्स नथिंग बट जहाँ पे मडी एरिया रहता है तो उसको क्लियर किया जाए, ताकि शिप का जो नीचे एक शार्प पॉइंट रहता है, एक एरोफॉइल उसे हम कहते हैं, एरोफॉइल पॉइंट, वो क्लियरली टर्न हो सके। राइट, तो वहाँ के जो सुएज़ कैनाल अथॉरिटी हैं जो इस वाटरवेज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन्होंने कई सारे ठग बोट्स को भी सप्लाई किए हैं। और ये जो स्पेशलाइज सक्शन ड्रेजर है, तो इसका काम यही है कि उसको एक जो है जो इंडल्ज किया जाता है आसपास के बैंक्स को। तो ये क्या करता है, आपको जितने भी मड्डी एरियाज है या फिर रिवर्सेस को क्लियर करते हैं, मतलब अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस। ओके, आसपास के अगर आप मट्टी काट देंगे तो पानी वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वॉट एवर द स्ट्रक पार्ट दे विल गेट सक इनटू इट। ओके, तो ब्लॉकेज ईजी करने में तो आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद जो है कई सारे प्रॉब्लम्स को भी लेने पड़े हैं। ओके, कई सारे डिसरप्शन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे अगर आप इमेज में देख रहे हैं तो एक क्रेन जैसा आपको जो है एक डिग आउट कर रहा है साइड में, ताकि शिप एक इजीली कन्वीनियंट ले ले। अभी बहुत काम चलने के लिए बाकी है। सो टिल देन देखते हैं क्या होता है। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू क्लियर दिस शिप कोर्स। सो उसकी वजह से जो सुएज़ कैनाल जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन और रेड सी को, वहाँ पे जो कई सारे शिप्स आने वाले थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, उनका जो शिपमेंट है वो डिले हो जा रहा है। ओके, एंड इट वुड ऑल्सो क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर डिले इन द रिटेल गुड्स अपार्ट फ्रॉम द क्रूड ऑयल। सम कई सारे शिप्स होते हैं जो खाना लेके जाते हैं, कई सारे शिप्स होते हैं जो कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, तो उनके लिए इफेक्ट पड़ रहा है। ताकि कितनी अगर ज़्यादा देरी लग जाएगी तो जो वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स है इट विल गेट रॉटन। राइट, तो उससे कई सारे प्रॉब्लम्स रोज़ हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं वहाँ की अथॉरिटी के लोग। तो उससे पहले क्लोजर्स कितनी बार हुआ था, अभी तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि क्या करंट अफेयर चल रहा है और किस बारे में जो न्यूज़ में दिखा रहा है और जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने रीज़न भी बता दिया आपको, इसका प्रिंसिपल कॉज जो है ड्यू टू द सडन सैंड स्टॉर्म और जो इनविजिबिलिटी के कारण इस तरह से हो गया है, जो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ वैसा क्लेम कर रहे हैं, बट रियल रीज़न क्या है उन लोगों को ही पता है। तो लेट्स वेट जब तक ये शिप क्लियर नहीं कर दें सुएज़ कैनाल को। तो इससे पहले भी कोई क्लोजर्स हुआ था क्या, दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या ये पहला क्लोजर है जो सुएज़ कैनाल को इस शिप के वजह से ब्लॉक कर दिया गया है? क्या इससे पहले कोई हिस्ट्री में हुआ था 1950s में या 1969 में कोई हुआ था? हाँ दोस्तों, हुआ था। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लोजर्स ऑफ सुएज़ कैनाल। तो 1956 में क्या हुआ था, जो इजिप्टियन के प्रेसिडेंट है अब्दुल नासिर, तो उन्होंने इस सुएज़ कैनाल कंपनी को नेशनलाइज करने की घोषित की थी। ओके, बेसिकली ये जो कैनाल बनाया गया था इट वाज बिल्ट अप थ्रू द ब्रिंच एंड यू नो दैट ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंटरप्राइज। ओके, तो उनके अंडर ये अथॉरिटी के अंडर आ रहा था। बट उसके बाद जो इजिप्ट 1956 में इजिप्टियन के प्रेसिडेंट इसको नेशनलाइज करने की बात शुरू हो चुकी थी। ओके, तो उसकी इस अनाउंसमेंट के बाद कई सारे पॉलिटिकल टेंशन्स आ गए थे, क्योंकि इन्होंने ये फैसला जो है इनोनिमसली लिया था, बिकॉज ही डिडंट गेट एनी परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे इन्वेड भी कर दिया गया था सुएज़ कैनाल को। तो उस वक्त 1956 में इस कैनाल को ब्लॉक कर दिया गया था दोस्तों। ओके, दिस इज़ अ फर्स्ट ब्लॉकेज ऑफ दिस सुएज़ कैनाल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे या फिर अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछे, ओके, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे सारे सवाल पूछ सकते हैं आपको, तो क्या ये पहली बार ब्लॉक हुआ है या इससे पहले क्या कौन ब्लॉक किया था, किसने ब्लॉक किया था, और ये जो सुएज़ कैनाल कंपनी है ये कौन से अधिनियम के अंदर आती है? ओके, ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंटरप्राइज है, उनके अंडर ये इस कंपनी को लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद जून 1967 में, सो आपको पता ही होगा 6 डे वॉर हुई थी और इजिप्ट और अदर अरब स्टेट्स के बीच में जो इजराइल को लेकर लड़ाया गया था, आपको अच्छे से याद होगा।
सिक्स डे वॉर, तो उस वक्त भी जो सुएज़ कैनाल है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। और ब्लॉक करने के बावजूद वहाँ पे आसपास जो है कई सारे मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिए थे लोग, एंड वो उसके जो बैंक्स ऑफ रिवर है, जो कैनाल है, उसको बैडली डैमेज कर दिया गया था ड्यू टू द बॉम्ब्स एवरीथिंग। उसके बाद 1973 में योम किपुर वार होती है, उस वक्त भी इसको ब्लॉक कर दिया गया था। बट फाइनली उसके ठीक 2 साल के बाद इजिप्ट ने फिर इसको फुल कंट्रोल लिया कैनाल का। और उसके बाद जो है उनके प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेजेंट है अब्दुल अल सीसी उनका कुछ नाम है, तो उन्होंने इसके एक्सपेंशन करने के लिए भी ऑर्डर दे दिया था, वहाँ पे बिल पास हो गई थी। ओके, बट एनी हाउ दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स यू वांटेड टू नो, और आपको जानकारी रहना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, ठीक है भाई कुछ स्टॉर्म की वजह से ब्लॉक हो गया, वैसा नहीं। तो ये तो कॉमन पीपल भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में जनरली, बट आप उनसे किस तरह से अलग हो, आप उनसे किस तरह से अलग हो, इस तरह से जैसे कि आप हिस्ट्री इसकी जानो, या फिर कब इसको ब्लॉकेज किया गया था उसके बारे में आप जानो। दिस इज मेक्स यू डिफरेंस फ्रॉम अदर पीपल, राइट। तो पहला ब्लॉकेज जो है 1956 में किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट जो है 1967 में, और उसके बाद 1973 में जो योम किपुर वार हुई थी उस वक्त को भी इसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सुएज कैनाल। तो इसको पहले ओपन किया गया था 1869 में, because the Britishers were ruling India and many other parts of the world, so they wanted one connecting part to Europe and other Asian countries. Okay, अगर इस कैनाल को अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो एंटायर द शिप्स हैव टू मूव ऑन, एंटायर नीचे जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से मूव होते हुए, ओके, वहाँ से होते हुए आपको फिर ऊपर से जाना पड़ेगा। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ फ्यूल वेस्ट, ओके, लॉट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल विल हैपन, और ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाएगा। वी कैन नॉट सेंड पेरिशेबल गुड्स टू देम बिकॉज देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग रूट। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उस ज़माने में सुएज कैनाल को डेवलप किया सो दैट इट कैन ईजिली कनेक्ट द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, एंड इट विल ऑल्सो कनेक्ट मेनी अदर कॉन्टिनेंट्स लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, राइट। तो इसके वजह से एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे समझ लीजिए आप, जो कि नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कैनाल सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट। यूरोप के जाने के लिए आपको एक शॉर्टेस्ट वे मिल गया, राइट। सो इसके लिए उसको डेवलप किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स वो लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें यूरोप में। ओके, और लोकेशन की बात करें, देखिए आपको आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द लोकेशन। जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इजिप्ट लिखा हुआ है, तो बारीक से जो लाइन है यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड सुएज कैनाल। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो दिस इज़ अ पाथवे ऑफ सुएज कैनाल। सो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मार्कर इशू हो गया है। ओके, सो दिस इज अ पाथ विच कनेक्ट द रेड सी विथ मेडिटेरियन सी। ओके, सो which separates the two continents also, Asia and African continent also, and it also connect to them. So this is a location of the Suez Canal, and अब तक इसकी बात करें तो it is a 193 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, जो कि पोर्ट सईद हार्बर से लेकर गल्फ ऑफ सुएज तक कनेक्ट किया जाता है। जो सईद हार्बर है, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, आई थिंक इट वाज नॉट मेंशन देयर। सो सईद हार्बर इज़ नथिंग बट जो रेड सी के एकदम बॉर्डर एरिया में आता है उसके बाद, एंड इट विल कनेक्ट टू द गल्फ ऑफ सुएज। ओके, अराउंड 12% ऑफ द ओल्ड ट्रेड विल फ्लो थ्रू दिस वाटरवे। 12% ऑफ ओल्ड ट्रेड, यानी आप क्रूड ऑयल को ले लीजिए, या फिर उसके साथ आप पेरिशेबल गुड्स को ले लीजिए, अदर एनी टाइप ऑफ गुड्स। ओके, सो 12% ऑफ ट्रेड यहाँ से आपको किया जाता है। एंड 2015 में जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने मेजर एक्सपेंशन ऑफ कैनाल भी करने के लिए बता दिया। वहाँ पे बिल भी पास कर दी गई है ताकि आगे इन फ्यूचर चलकर ये लोग ओल्ड लार्जेस्ट वेजल्स को भी अकोमोडेट कर सकें। जितने भी जो वेजल्स है फ्रॉम यूएसए एंड फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, ताकि ईजिली एंटर हो सके इस कैनाल में, तो उसको इतना बड़ा करने के लिए इन्होंने बता दिया है। तो इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड ऑलरेडी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट। 2015 में इसको शुरुआत की गई थी। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्राइसिस हुई थी। ओके, पहले हमने क्राइसिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसका रीज़न के बारे में हमने जाना, और इससे पहले भी कई सारे क्लोजर्स भी हुए थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द स्टेप्स दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपैंड दिस कैनाल। इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ा। तो ये सारा इंपॉर्टेंस जो हमने लास्ट में पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको इसके जो बॉर्डरिंग कंट्री से पूछे जा सकते हैं, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स लेंथ आपको वो पूछा जा सकता है, और पहली बार इसको कब ओपन किया गया था 1869 में, और कौन से 2 कॉन्टिनेंट को ये ज्वाइन करता है, इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ।
कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।